लॉक एज एन इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट कमेंट, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। हमारा पहला स्टेप क्या होता है? वी आइडेंटिफाई व्हाट द की वर्ड। लॉक इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट, तो कहने का मतलब है लॉक्स व्यूज ऑन इंडिविजुअलिज्म। यहां पर आपको कोई स्टेटमेंट याद आनी चाहिए विच यू कैन यूज इन इंट्रोडक्शन। जस्ट रिमेंबर व्हाट वॉगन सेड। वॉगन ने कहा था कि लॉक के व्यूज जो हैं वो इंडिविजुअल के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं। ही इज कंसर्न अबाउट सोवरेनिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो कहने का मतलब यह हुआ, आउट एंड आउट का मतलब है कि पूरी तरीके से लॉक एक इंडिविजुअलिस्ट है, वो इंडिविजुअल के राइट्स पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टिव हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है समझना, वो है कमेंट। तो इस स्टेटमेंट का कंटेक्स्ट हमें बताना है। सबसे पहले कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड से आप इंट्रोडक्शन को कनेक्ट कर सकते हैं अलोंग विद वन स्कॉलरली कमेंट। उसके बाद बॉडी पार्ट में हमें उन डायमेंशंस को डालना है जिससे प्रूव हो जाए कि यह बात सही है। तो कौन से पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं? याद कीजिए। कंटेक्स्ट। In Locke's time, what we saw, glorious revolution, right? अगर कोई ग्लोरियस रिवोल्यूशन को देख रहा था लॉक जैसा विचारक, तो जाहिर सी बात है ह्यूमन नेचर के बारे में उसके जो सेंटिमेंट हैं, जो व्यूज हैं, वो पॉजिटिव ही होंगे। क्योंकि अब यहां पर आप ऐसे कोट कर सकते हैं कि लॉक्स व्यूज वर डिफरेंट फ्रॉम हॉब्स। लॉक्स बिलीव्ड इन एनलाइटेंड इंडिविजुअल। कहने का मतलब यह है एनलाइटेंड रीजन ऑफ इंडिविजुअल। तो यानी कि ग्लोरियस रिवोल्यूशन था क्या? एक पीसफुल ट्रांजिशन था पावर का, मोनार्की से एक पार्लियामेंट को जो पावर दी जा रही थी, पहले पूरी मोनार्की के पास, फिर पूरा मतलब फिर उसका हमने यू कैन से डेलीगेशन पार्लियामेंट के पास देखा। ध्यान रखना 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको जो बता रहा हूं, ये कंटेक्स्ट को समझाने के लिए बता रहा हूं। नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी रिटन। हमें कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना और कनेक्शन बनाना है। तो ग्लोरियस रिवोल्यूशन को देखा था जी, इसकी वजह से वो एनलाइटेंड इंडिविजुअल में विश्वास करते थे। एनलाइटेंड इंडिविजुअल। एनलाइटेंड इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? जो रेशनैलिटी का इस्तेमाल करके किसी दूसरे का नुकसान नहीं करेगा। तो यानी कि इनकी जो स्टेट ऑफ नेचर है, जो इनके हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर थी, क्योंकि ही इज ऑल्सो अ थिंकर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एडिशन, तो इनके हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर कैसी थी? आप खुद ही सोचिए। स्टेट ऑफ नेचर वो है जहां पर स्टेट नहीं है, जहां पर आप नेचर के अंतर्गत रहते हैं। तो अल्टीमेटली इन सच अ स्टेट, इफ पीपल आर रेशनल एनफ टू अंडरस्टैंड इट इज रॉन्ग टू हार्म अदर फॉर आवर ओन इंटरेस्ट। अगर आज हम दूसरे को हार्म करेंगे, कल वो हमें करेगा। तो कहने का मतलब है ये कीवर्ड आपको कनेक्ट करने हैं। वॉगन का आइडिया आप इसमें कोट करेंगे। व्हाट वॉगन सेज, ही सेज कि इनकी जो थ्योरी है, इट रिवॉल्व्स अराउंड इंडिविजुअल, राइट। और क्या कनेक्शन है? जब आप एक बैकग्राउंड, एक कंटेक्स्ट दे दें कि बैकग्राउंड ये था इनके व्यूज का, और स्टेटमेंट आपने दे दी, उसके बाद बॉडी पार्ट में आपके पास कंटेंट क्या है? यू आर गोइंग टू से दैट लॉक गिव्स प्राइमेसी टू नेचुरल राइट्स। उनका कहना है कि लाइफ, लिबर्टी and property, these rights are natural rights and are of utmost importance. उनका कहना है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इंडिविजुअल्स ने सभी राइट्स नहीं दिए थे स्टेट को। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट वाज क्रिएटेड टू परफॉर्म 3 फंक्शंस: टू मेक लॉ, टू एग्जीक्यूट। यहां से आप इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे कि ही वॉज फोकस्ड ऑन डिविजन ऑफ पावर एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम। यू नीड टू यूज दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। एग्जीक्यूटिव और फिर आपका जुडिशियल, इसको हम कह सकते हैं एडजुडिकेशन फंक्शन। तो कहने का मतलब है इनका जो पर्पस था, पर्पस क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट्स वाया दीज फंक्शंस। तो जाहिर सी बात है, इससे हमें प्रूफ हो गया कि उनका प्राइम फोकस क्या था? इंडिविजुअल था। इंडिविजुअल की लाइफ,
लिबर्टी, प्रॉपर्टी को स्टेट नहीं छीन सकती किसी भी कंडीशन में, राइट, आर्बिट्रेरी नहीं छीन सकती किसी भी कंडीशन में। और इनको इंश्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि पर्पस क्या है, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। आई होप आपको ये राइटिंग समझ में आ रही होगी, अपने आप में कैलीग्राफी है, लेकिन आपको मेंस में ऐसी राइटिंग नहीं लिखनी है ऑब्वियसली, राइट, लेकिन कनेक्शन समझ ले, मेक लॉ, एग्जीक्यूट एंड पीए, राइट। नाउ व्हाट आर द अदर। अब देखिए वो कहते हैं कि रिवोल्ट करने का जरिया है पॉलिटिकल, वायलेंट नहीं। बट स्कोप तो दे दिया ना रिवोल्ट करने का। स्कोप क्या है? इफ स्टेट फेल्स टू डिलीवर, तो कहने का मतलब है इफ स्टेट फेल्स टू डिलीवर, तो यहां पर भी आपको लग रहा है ना कि वो इंडिविजुअल की सोच रहे हैं कि भाई अगर स्टेट ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं फुलफिल किया देन यू कैन रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब क्या? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब है पॉलिटिकल चेंज। यू हैव द पावर टू चेंज द पीपल हु आर रूलिंग, राइट। नेक्स्ट, मिनिमम इंटरवेंशन। तो मिनिमम इंटरवेंशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, राइट, लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। अब आप यहां पर साथ में कनेक्ट कर सकते हैं प्रोफेसर डनिंग को। प्रोफेसर डनिंग क्या कहते हैं कि लॉ के लिए जो नेचुरल राइट हैं दे आर ऑफ सुप्रीम इंपोर्टेंस, राइट। और नेचुरल राइट आर ऑफ सुप्रीम इंपोर्टेंस, और इसको फिर कनेक्ट कीजिएगा इनके व्यूज प्रॉपर्टी पर, और फिर आप कनेक्ट कीजिएगा आइडिया ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म। याद आ रहा आपको? सब पढ़ाया हुआ है ये। मतलब क्या था कि इंडिविजुअल के पास जो भी है वो उसकी अपनी वजह से है, यानी कि वो बाउंड नहीं है कि वो जबरदस्ती अगर स्टेट मांगे तो वो दे दे। अगर स्टेट जबरदस्ती कर रही है देन दैट इज रॉन्ग। तो प्रॉपर्टी पर उसका एब्सोल्यूट राइट है, एक तरीके से इसको सपोर्ट कर रहे थे लॉक, राइट। अब ध्यान दीजिएगा कि व्हेन क्वेश्चन स्टेटमेंट इज सेइंग कमेंट, तो आप कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं? यू कैन कोट लास्की बैलेंस करने के लिए। लास्की का मानना था कि लॉक ने स्टेट को केवल नेगेटिव सेंस में देखा है। नेगेटिव सेंस में कैसे? यूज द वर्ड नेसेसरी इविल। यहां पर लास्की कहते हैं कि लॉक एक स्टेट को मानते हैं कि एक जायंट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। तो दैट वाज द कमेंट ऑफ लास्की ओवर लॉक्स आइडिया ऑफ गिविंग प्राइमेसी टू द इंडिविजुअल, राइट। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर लेंगे। ये कनेक्शन आपको समझ में आया? लेट्स हैव अ लुक ओवर एन आंसर। इसके थ्रू हम अब समझेंगे कि सेंटेंस हम और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। हॉब्स स्टार्टेड विद इंडिविजुअलिस्ट प्रिंसिपल बट एंड्स अप एज एब्सोल्यूटिस्ट। ये कंटेक्स्ट है, मतलब बैकग्राउंड है। बता दो ना, हॉब्स में और लॉक में डिफरेंस है। लेवियाथन में स्टेट के पास एब्सोल्यूट पावर थी, लेकिन इसके बाद हम लॉक पर जैसे ही आते हैं, देखिए इंटरेस्टिंग बात है कि हॉब्स एंड लॉक दोनों इंग्लैंड में थे, राइट। तो इन दोनों का कंपैरिजन जो है वो कंटेक्स्ट यानी कि बैकग्राउंड को जस्टिफाई करता है। लॉक स्टेज इंडिविजुअलिस्ट थ्रू आउट थियरी एंड डिजाइंस अ लिमिटेड स्टेट यानी कि मिनिमम स्टेट which protect the natural right of the individual, thus he called an individualist out and out। तो आप इस तरीके से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? मल्टीपल वेज, जो आपको मैंने अभी समझाया। आप बैकग्राउंड कनेक्ट करेंगे, एनलाइटेंड इंडिविजुअल का जो कंटेक्स्ट वो देते हैं इन स्टेट ऑफ नेचर, यानी कि अब अगर कोई एनलाइटेंड है तो जाहिर सी बात है भाई उसके राइट प्रोटेक्टेड होने चाहिए, और फिर आप वॉगन का आइडिया यहां पर कनेक्ट कर दीजिएगा। तो दिस इज अनदर वे ऑफ हैविंग इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन। लॉक इज एन इंडिविजुअलिस्ट इन नॉर्मेटिव एंड मैथोलॉजिकल। ये कीवर्ड जरूर ऐड कर दीजिएगा। नॉर्मेटिव इंडिविजुअलिस्ट का क्या मतलब होता है कि यार ऐसा होना चाहिए, दैट शुड बी आ सुप्रीम वैल्यू, राइट। मैथोडोलॉजिकल का मतलब है कि मैथोलॉजिकली दैट इज द करेक्ट वे, ओनली इन दिस मैनर वी कैन एक्चुअली एंश्योर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। तो मैथोलॉजी कैसे? जैसे कि व्हेन यू आर गोइंग टू हैव लिमिटेशंस ऑफ द स्टेट,
that state has to ensure life, liberty and property, your rights, natural rights should be protected, then since your rights are being protected, you are going to be connected to the laws of that state. You are going to have stability. So this is method by which having this right to life, liberty and property and having you can say minimal states seems like a logical idea. तो उसको मेथोलॉजिकल कहते हैं. नॉर्मेटिव यानी कि ऐसा होना चाहिए फॉर द गुडनेस, राइट. एनलाइटेंड रेशनैलिटी अगर आपने इंट्रोडक्शन में कनेक्ट कर दी तो यहाँ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है. स्टेट ऑफ नेचर का आपने एग्जाम्पल दे दिया. फिर यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं. सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आपने स्टार्टिंग में अगर एनलाइटेंड वाला पार्ट दे दिया तो अब यहाँ पर केवल आप टू ट्रीटीज की वो बात करते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि देखो एनलाइटेंड है वो, तो इस वजह से पहले सिविल सोसाइटी बनी, बाद में स्टेट बना. यानी कि इंडिविजुअल इस वजह से स्टेट को बना रहा था क्योंकि वो अपनी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहता था. ये वो वाला आइडिया नहीं था जैसे कि हॉब्स में individuals actually came together and created state for the preservation of life. लेकिन preservation of life was not the issue in the ideas of Locke, right? तो उसको आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया. 3 पावर हमने बताई थी, क्या थी? legislate, execute and adjudicate. वो आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया. He also gives the individual revolt, बता दिया आपको कि भाई रिवोल्ट करने की ताकत है, लेकिन रिवोल्ट वायलेंस नहीं, पॉलिटिकल चेंज होगा. तो रेशनैलिटी होगी, वायलेंट नहीं होगा. अब वॉगन का आइडिया इन्होंने लास्ट में कनेक्ट किया, हमने स्टार्टिंग में किया और हमने एंड में क्या कर दिया है, यहाँ पर लास्की का इस्तेमाल कर दिया है. तो दीज आर द वेज. तो यानी कि मैंने आपको 2 तरीके बता दिए किस तरीके से आप इस आंसर को फॉर्म कर सकते हैं. आपने देखा यहाँ पर मैंने इतने सारे डायमेंशंस को कनेक्ट किया है. प्रोफेसर डनिंग का भी इस्तेमाल किया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का किया है, रिवोल्ट का किया है, मिनिमम इंटरवेंशन का किया है, प्रॉपर्टी पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का किया है. जब भी आप एक एक अलग अलग डायमेंशन को अंडरलाइन करोगे और उस पर पैरा को चेंज करोगे तो ऐसे में इवैल्यूएटर को मैसेज जाएगा कि यू हैव कवर्ड सो मेनी डायमेंशंस कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर जो लाइन उन्होंने पूछी थी. तो इफ इट इज क्लियर तो कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा अल्ट्रा क्लियर. आपकी जानकारी के लिए बता दूं 31 मई को पीएसआर ऑप्शनल बैच हो रहा है स्टार्ट. तो उसमें हम बेसिक से लेकर डेप्थ तक 15+ जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसका पूरा कंपाइलेशन आपके नोट्स में. आंसर राइटिंग एक्सरसाइज हम क्लास के दौरान भी करते हैं और आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी साथ में दी जा रही है. तो दिस इज लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन. इसके साथ साथ पीएसआर न्यूज़लेटर के थ्रू जो अपने आप में यूनिक यू कैन से डॉक्यूमेंट है, उसके अलावा आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि करंट अफेयर्स का मैं ये आर्टिकल पढ़ूँ आईजीपी के लिए या इसको छोड़ूं या फिर आईआर वाले पार्ट के लिए पेपर 2 के लिए मैं क्या पढ़ूँ. सब कुछ केवल आपको उस नोट्स में है सब कनेक्टेड, और जो न्यूज़ लेटर है केवल उस पर फोकस कीजिए, सब कुछ वहाँ पर कंपाइल्ड है. P2I बैच 13 से स्टार्ट हो चुका है, अभी ओरिएंटेशन हुआ है. तो जो लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं या 25 की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन इन. त्यागी लाइव आपका डिस्काउंट कोड है और नीचे आपको शशांक त्यागी फॉर यू ये एड्रेस आ रहा होगा टेलीग्राम का. आप इस पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, आपको सारी PDF क्विज सारे नोट्स वहाँ पर भी अपडेट मिलते रहते हैं. फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए.